प्रिय छात्रों, जैसा कि हम सब पिछले दिन हिंदी विषय से संस्कृत खंड से संस्कृत दिग्दर्शिका से आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगली पंक्तियों का हिंदी में अनुवाद करेंगे। ध्यान देंगे। जैसा कि कल चल रहा था प्रसंग कि याज्ञवल्क्य ऋषि अब गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ में जाने के लिए तैयार थे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहा कि तुम्हारा और कात्यायनी नामक दूसरी पत्नी का धन का आपस में बंटवारा कर दो, जिससे दोनों का आपस में विवाद न हो। कात्यायनी ने कहा कि अगर पूरी पृथ्वी धन से भरपूर हो जाए तो क्या उससे कोई अमर हो सकता है? तो याज्ञवल्क्य ने बताया कि नहीं, अमरता का कारण तो कुछ और होता है। तो उसने कहा कि आप उस साधन को हमें बताइए जिससे अमर हो जाओ। याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया, तुम हमारी प्रिया हो, सही बोल रही हो, आओ बैठो, मैं तुम्हें अमृत के तत्व के साधन की प्राप्ति करने की व्याख्या मैं करता हूं। कल इस प्रसंग पर चल रही थी बात, आगे अब याज्ञवल्क्य जी बता रहे हैं। याज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्रेयी पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मनस्तु वै कामाय पतिः प्रियो भवति। न वा अरे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति, बल्कि आत्मनस्तु है वै कामाय जाया प्रिया भवति। न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति, आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु वै कामाय सर्वं प्रियं भवति। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, अरे मैत्रेयी, पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, पत्युः कामाय पति प्रियो न भवति। पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता। पत्युः कामाय पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता, बल्कि आत्मनस्तु वै कामाय पतिः प्रियो भवति। अपनी कामना के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही पति प्रिय होता है। पत्युः कामाय पतिः प्रियो न भवति, पति की कामना के लिए, पति की इच्छा की पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता, बल्कि आत्मनस्तु वै कामाय पतिः प्रियो भवति, अपनी कामना की पूर्ति के लिए ही पति प्रिय होता है। न वा अरे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति, जाया मानी पत्नी, पत्नी की कामना की पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है। न वा अरे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति, जाया यानी पत्नी, तो कहा कि पत्नी की कामना की पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है, नहीं होती है, बल्कि आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति, अपनी कामना की पूर्ति के लिए ही
जाया यानी पत्नी प्रिय होती है। न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति। कहा कि पुत्र और वित्त यानी धन, पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते। न लगा हुआ है शुरुआत में ही, तो न यानी नहीं। पुत्र और वित्त माने धन की कामना के लिए पुत्र और वित्त प्रिय नहीं होते, बल्कि आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति। अपनी कामना की पूर्ति के लिए ही पुत्र और वित्त दोनों प्रिय होते हैं। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति। अरे सबकी कामना की पूर्ति के लिए सब प्रिय नहीं होते हैं, बल्कि आत्मनस्तु वै कामाय सर्वम प्रियम भवति, माने अपनी कामना की पूर्ति के लिए ही सभी प्रिय होते हैं। फिर से ध्यान देंगे। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, किससे कहा? मैत्रेयी से कहा, क्योंकि मैत्रेयी ने ही अमृतत्व साधन की व्याख्या के बारे में पूछी थी, अमर होने की साधना के बारे में पूछी थी। तो याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य जी बता रहे हैं, कह रहे हैं न वा अरे मैत्रेयी पत्यु कामाय पति प्रियो भवति। अरे मैत्रेयी, पति की कामना की पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता है। न माने नहीं, भवति होता है, भूधातु यानी होना। तो कहा कि पति की कामना की पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता है, बल्कि आत्मनस्तु वै कामाय पति ही प्रियो भवति। अपनी कामना की पूर्ति के लिए ही पति प्रिय होता है। न वा अरे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति। अरे जायायाः कामाय जाया प्रिया न भवति, मतलब पत्नी की कामना की पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है, बल्कि आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति। अपनी कामना की पूर्ति के लिए ही पत्नी प्रिय होती है। न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति। अरे पुत्र और वित्त की कामना के लिए, पुत्र और वित्त की कामना के लिए, उनकी कामना की पूर्ति के लिए, उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए पुत्र और वित्त प्रिय नहीं होते हैं। प्रियम न भवति, प्रिय नहीं होते हैं, बल्कि आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति। अपनी कामना की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पुत्र और वित्त यानी धन दोनों प्रिय होते हैं। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति। अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम न भवति, माने सबकी कामना की पूर्ति के लिए सभी प्रिय नहीं होते हैं। सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम न भवति। अरे मैत्रेयी, सबकी कामना की पूर्ति के लिए सभी प्रिय नहीं होते हैं, बल्कि आत्मनस्तु कामाय, आत्मनस्तु वै कामाय सर्वम प्रियम भवति। अपनी कामना की पूर्ति के लिए ही सभी प्रिय होते हैं। इसलिए तस्मात् आत्मा वा अरे मैत्रेयी दृष्टव्यम दर्शनार्थम श्रोतव्यम मंतव्यम निधिध्यासितव्यश्च आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। इसलिए मैत्रेयी
तस्मात् आत्मा व अरे मैत्रेयी द्रष्टव्यम, इसलिए मैत्रेयी आत्मा ही दृष्टव्यम, देखने योग्य है। दर्शनार्थम यानी दर्शन करने योग्य है। श्रोतव्यम सुनने योग्य है। मंतव्यम मनन करने योग्य है। निधिध्यासितव्यश्च माने कि ध्यान करने योग्य है, आत्मा के बारे में ध्यान करने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। खलु माने निश्चय रूप से आत्मा का दर्शन करने से, आत्मा के स्वरूप को पहचानने से ही इदं सर्वं विदितं भवति, माने यह सब कुछ विदित हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। तस्मात् आत्मा वा अरे मैत्रेयी द्रष्टव्यम, अरे मैत्रेयी तस्मात् आत्मा वा द्रष्टव्यम, इसलिए हे मैत्रेयी आत्मा ही दर्शन करने योग्य है, देखने योग्य है। दृष्टव्यम देखने योग्य है। दर्शनार्थम दर्शन करने योग्य है। श्रोतव्यम सुनने योग्य है। मंतव्यम मनन करने योग्य है। निधिध्यासित यश्च और च माने और ध्यान करने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। आत्मनः माने आत्मा का दर्शन करने से, निश्चय ही आत्मा के स्वरूप को पहचानने से निश्चय ही इदं सर्वं विदितं भवति, माने यह सब कुछ, इदं सर्वम यह सब कुछ विदित हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार से उपनिषद से यह शीर्षक आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ का हिंदी में अनुवाद पूर्ण हुआ। अगले दिन अगले शीर्षक का अध्ययन करेंगे।